हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। और ये रीडिंग जैसा कि आप सब जानते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके क्रश के बारे में। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, ओके, तो प्लीज़ आप मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। और अगर टैरोट सीखना हो और कार्ड कटिंग करना है, कुछ भी है जो आपको हीलिंग के रास्ते पे ले जा रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें थ्रू माय व्हाट्सअप नंबर जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ इस चैनल में मेंबरशिप भी अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। एंड मेरा दूसरा चैनल है, थोड़ा उस पर भी प्यार दिखाइए, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। उसमें भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। मैंने एक बार अनाउंस भी किया था कि मैं उसमें लाइव आऊँगी, बिकॉज उसमें इतना सब्सक्रिप्शन आया नहीं है, तो शायद हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो प्लीज़ उसमें भी थोड़ा अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। एंड आप मेरे अगर फेसबुक पेज पे हैं टैरोट विद मानसी में, एंड प्लीज़ उसे भी आप फॉलो कीजिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी रीडिंग में हम आज देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और उनके एक्शन, गाइडेंस जो भी आएगा हम लेंगे पॉजिटिवली। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज। Wow, the first card is the King of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Chariot, Cancer की energy, water energy is here. Okay, the movement. The Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, fire energy है. Okay, the Star, wow. मुझे पता नहीं क्यों पहले मैं जब कार्ड निकाल रही थी तो मुझे ऐसे सुनाई दिया, द प्रिंस चार्मिंग इज कमिंग। आई डोंट नो। द सेवन ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेथ, रिबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है डेथ। कैप्रिकॉन हो सकता है ये, स्कॉर्पियन हो सकता है ये पर्सन, या आप हो सकते हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी है। देन किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, what this person's right now thinking, this person, या दिस हो सकता है आप दोनों के चार्ट में 7 का कुछ होगा, ठीक है। एनर्जी किसी का लाइफ पाथ नंबर या फिजिक नंबर हो सकता है। 7 जरूरी है कि मतलब डेट ऑफ बर्थ 7 में हो सकता है, या 7th मंथ में आप मिले थे। जुलाई का मंथ आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, व्हाट दिस पर्सन, 777 है। वाह, 777 आपको 777 दिख रहा होगा। केतु का भी नंबर होता है 7। इट्स वेरी हाईली स्पिरिचुअल पीपल जो देखते हैं ना, जो भी स्पिरिचुअल से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं को ये नंबर ज़्यादा दिखेगा। ओके, द जजमेंट इज अंडर द डेक, एक मेजर करना है। ओके, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, 6 ऑफ कप है, ठीक है। ये पर्सन शायद अभी अपने वो सारी चीज़ों पे रिग्रेट कर रहा है जो कि इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ। और ये शायद हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि समहाउ इनकी गलती के वजह से आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इनटू दूसरे तरीके से, यानी हो सकता है दूसरे डायमेंशन में आप चले गए हैं, ठीक है। इनका जो वजूद है, इनका जो एग्जिस्टेंस है, ये अलग जगह में, अलग दुनिया में रह गया है, और आपकी जो दुनिया है टोटली चेंज ही हो गया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर राइट नाउ सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बने हो, और इस पर्सन की थॉट में आप जैसे हो कि स्टार हो। आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट ये पर्सन, मतलब आई डोंट नो आप कैसे टाइप से गुजर रहे हो और कहाँ है, लेकिन ये पर्सन जहाँ से आपको देख रहे हैं आप काफ़ी अबंडेंट हो। यानी हो सकता है आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल लग रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि उनकी थॉट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप
जो भी आप कर रहे हो, आप सक्सेसफुली अपनी जॉब या बिजनेस, अपनी वर्क कर रहे हो, या अगर घर भी संभालते हो तभी भी, या तो आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, दैट पर्सन इज सेइंग। दूसरा एक चीज़ है यहाँ पर, हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में थोड़ा दूरियां है, यानी डिस्टेंस है। मुझे लगता है कुछ लोग ऑनलाइन ही मिले हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिखा रहा है, तो काफ़ी सिटी और कंट्री का भी डिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन को किसी ऐसे समुंदर का मतलब सी के किनारे, या तो सब सी के इनटू सी, शायद हो सकता है कोई शिप में भी काम करते हो, या शिपिंग में हो, शिपिंग कॉरपोरेशन, या तो पोर्ट वगैरह में भी काम करते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, वट दिस पर्सनस राइट नाउ थिंकिंग, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इंटू यू है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे चीटिंग नहीं किया है, इन्होंने खुद से ही कर लिया है अपनी तकदीर पे। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे पत्थर मार देना, तो वही बात है। इनको बार बार उसी चीज़ पे पछतावा हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को ही मैंने क्लैरिफाई किया, तो 7 ऑफ कप आया था। दिस पर्सन है मतलब हैज़ मल्टीपल थाट्स, जैसे कि इनके दिमाग में ना आप 24 आवर्स चलते हो, और उसमें भी ये अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। कुछ लोगों का सेम जेंडर भी हो सकता है, यू आर वेलकम टू। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपको हाँ, जैसे अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है दिस पर्सन विशिंग, जैसे बोलते हैं ना, टूटते हुए तारे से मांगना, टूटता हुआ तारा गिर रहा है तो हम उससे कुछ विश मांग लेते हैं, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो डूइंग दैट। हो सकता है कि ये पर्सन आपको टाइम रहते वो सारी चीज़ें नहीं बता पाए, या बताना चाहते थे वो नहीं हो पाया, ये तो आप सिर्फ जानते हैं। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, यानी आपको बिट्रे करके इन्होंने कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाया जो कि आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर गया, और वो हर्ट, जो भी हर्ट था ना, वो आपको ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, मतलब यू आर बिकम द किंग ऑफ वांस, ये एक एनर्जी है। ओके, जेंडर डजेंट मैटर, आप जो भी हो, यू बिकेम द किंग ऑफ वांस। अब अपने लाइफ में जानते हो कि अभी आपको क्या अट्रैक्ट करना है। हो सकता है आप अपनी जानने के लिए आप देख रहे हो, खुशी के लिए देख रहे हो कि पर्सन क्या सफ़र कर रहा है या कुछ है, लेकिन राइट नाउ आप ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको बेहतर सर्व करे। ऑल्सो दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड बाई योर मतलब ऑरा, आपकी ऑरा काफ़ी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड करेजियस हो गया है। हो सकता है आप जैसे पहले दिखते हो वैसे भी और नहीं दिखते हो, पूरी तरह से डिफरेंट सिनारी और डिफरेंट ब्यूटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो गया है। आपकी जो बोलते ना कि मतलब जैसे पिकअप का हो रहा है, यहाँ पर पिकअप स्पिरिट है। हो सकता है पहले आप वही चीज़ करते होते, लेकिन इतनी नोटिसेबल नहीं है, लेकिन अभी आप ज़्यादा केयरिंग करते हो। मतलब जब बोलते हैं ना कि जब आप खुद के साथ प्यार कर लेते हो तो दुनिया आपके प्यार में पड़ जाता है। समझ में आ रही है ना? जब तक आप किसी को चेस करते हो वो तब तक नहीं होता है। जब आप समझ जाओ कि आपको खुद के प्यार में पड़ना है, तब आप दुनिया को अट्रैक्ट करते हो। यानी आप इतनी कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको क्या सेल करना है, आपको क्या बताना है, और आप किस तरह से डील करोगे लोगों के साथ, दैट यू मतलब ऑलरेडी गॉट इट, मतलब ये पूरी फाइन तरीके से आप समझ चुके हो। मैं यहाँ पर सेल्फिश में नहीं बता रही हूँ। कुछ लोग सेल्फ लव को सेल्फिशनेस समझ लेते हैं। सेल्फिशनेस इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब अपनी वैल्यू करना। ऐसा नहीं कि कोई आपको मदद मांग रहा है तो आप इसको बोलोगे कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं उसको सही से ट्रीट नहीं करूँगा, दैट काइंड ऑफ इज सेल्फिश। ओके, सेल्फिशनेस को भी समझे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बाय द टाइम, मतलब ये पर्सन आपके बारे में इनका पहला थॉट क्या है कि यू आर द स्टार, नो मैटर व्हाट यू विल ओवरकम एवरीथिंग। मतलब आप वो रूट हो, आपकी जो वो जड़ें हैं आपकी, तो आप किसी से भी रिकवर हो सकते हो। चाहे कितनी बड़ी ट्रॉमा हो, कितनी बड़ी चीज़ें हो, आप उस चीज़ से रिकवर करके आगे बढ़ सकते हो। आपने अपने शायद आपने खुद का घर भी लिया है, आई थिंक आपकी लग्जरी चीज़ों में बढ़ा हुआ है। शायद हो सकता है आपने गाड़ी लिया है या घर लिया है, या तो कोई ना कोई लग्जरी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, या तो आपके आसपास बहुत लग्जरी चीज़ें ये पर्सन महसूस कर रहा है या कर रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन लिटिल जेलस, एंग्शियस एंड वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, टूवर्ड्स यू। ओके, ये पर्सन को डर था पहले कि जजमेंट का। जजमेंट तो अभी भी है। जज तो आप पहले खुद को करना स्टार्ट करते हो, दुनिया बाद में करती है, ठीक है। तो पहले ये पर्सन अपने आप को जज करने के चक्कर में शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप से भागा हो।
आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि आपने इनकी बहुत केयर किया हो। द स्टार का कार्ड मैं दिखाती हूँ। यू जस्ट लैपिंग दैट लैम्प ना, ये कितना मतलब प्यार से उसको लैप कर रहा है, और ये पर्सन जो भी है उसको स्टार की तरफ देख रहा है विथ होप, विथ लव। इस टाइम पे इन्होंने आपको 7 ऑफ सोर्स दिया था, ठीक है। हो सकता है आपके साथ वो बिट्रेयल पार्ट इन्होंने खेला जो एक्चुअली कहीं ना कहीं ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ओके, दिस पर्सन राइट नाउ, इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हो। दिस पर्सन थिंकिंग कि आप, इनको थोड़ा इस बात का भी घमंड है कि आप इनसे कैसे मूव ऑन कर सकते हो। शायद आप किसी ने मूव ऑन तो किया है, एनर्जेटिकली आपने किया है। हो सकता है आप अपने लाइफ में वही हो, लेकिन आप इनको दिख रहे हो कि आप मूव कर रहे हो। और देखो मैं हमेशा बोलती हूँ फिजिकली मूवमेंट से, यानी फिजिकल मूवमेंट करने से पहले एक इंसान इंटरनली मूव ऑन कर ही लेता है, डिटैचमेंट हो जाती है, और वो डिटैचमेंट कहीं ना कहीं फील होता है क्योंकि आपके जो भी कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। देयर इज अ स्टार। हो सकता है ये पर्सन दूसरे रिलीजियस से भी बिलोंग करते हो, ठीक है। क्रिश्चियन हो, जुडाइज्म, यहाँ पर यहूदी जैसा दिख रहा है। ओके, बट और एक बात मैंने कहा था चार्मिंग प्रिंस, ये पर्सन हो सकता है आप जैसे भी हो अपनी एज से बहुत कम दिखते हो, यानी यू आर लुकिंग सो वाइब्रेंट। हो सकता है पहले क्योंकि जब खुद के केयर आप करते हो ना, तो आपकी एज भी कम होती है। मैं और भी एक बात कह रही हूँ, दिस पर्सन इज लुकिंग योर आईज, समथिंग अबाउट योर आई कलर हैज चेंज्ड। या तो हो सकता है आपकी आईज काफ़ी ब्राइट हुई है, या तो यू डूइंग सो ब्यूटीफुल, शायद आपने कोई अच्छी डाइट लिया है, या तो अच्छा कुछ किया है, दैट समथिंग अबाउट चेंजिंग योर आइज़, ठीक है। लिड्स ज़्यादा बड़े हुए हैं, कुछ तो है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। हो सकता है मेकअप भी कर रहे हो, लेकिन मेकअप से ज़्यादा आपकी आंखों में वो चमक आई है, ठीक है, जो ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं। दिस पर्सन नाउ फीलिंग द लव फॉर यू, ठीक है। ये लव शायद इनको फील करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। 8 ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कि आप और इनका कोई बिजनेस हुआ करता था पहले, या तो काम के प्लेस में ये हो सकते हैं पर्सन। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्होंने जगल किया यू विथ द थर्ड पार्टी। मुझे लगता है थर्ड पार्टी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। या 5 ऑफ वंस, कोई ना कोई झगड़ा तो हुआ है आपका और इस पर्सन का और थर्ड पार्टी का। अगर नहीं हुआ है तो ये पर्सन ने कुछ तो किया है, ठीक है। द टावर कन्फर्मेशन है, लेकिन अभी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये अगेन आए, एंड वो जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी चीज़ें हुआ है उसको सॉर्टेड करे, यानी उसको किसी तरह से मतलब एक सेम पेज पे आने की कोशिश करेंगे। द 6 ऑफ वंस, दिस पर्सन वांट्स ए विक्ट्री, ठीक है। ये कनेक्शन को दोबारा उसी जगह से स्टार्ट करना चाहता है या चाहती है जहाँ से इन्होंने छोड़ के गए थे, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों का यहाँ पर 6 साल का गैप हो सकता है, फिर से कनेक्शन स्टार्ट होगा, या तो 6 मंथ भी हो सकता है, या 6 वीक हो सकता है, लेकिन वहीं से है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग कनेक्शन लग रहा है। कुछ लोगों का कनेक्शन हो सकता है 7-8 साल का हो, 17 ईयर्स भी है यहाँ पर, 13 ईयर्स का हो आपका, 13 साल, 7 ईयर्स, 16 ईयर्स का हो, 5 ईयर्स का हो, या 2 ईयर्स का हो। द मैजिशियन, वाओ, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर, ये पर्सन सोच रहा है कि आपने कोई स्पेल कर दिया है इनके ऊपर कोई मैजिक कर दिया है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ इतना ये झुकाव क्यों महसूस करता है या करती है जो पहले नहीं करते थे। अभी इस बात का तो कोई ये नहीं है। हो सकता है पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट येस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन है, तो दे आर नॉट फीलिंग, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि फेमिनिन एनर्जी के साथ नर्चर, केयरिंग एंड लविंग और इमोशन को फील करने की ताकत होती है। मैस्कुलिन के साथ रूडनेस और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल वे में समझने की होती है। तो हो सकता है दिस पर्सन नॉट गेटिंग द आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डिवाइन सोलमेट एंड ए पर्पस एंड डेस्टिनी, या तो हो सकता है ये पर्सन अभी भी उलझा हुआ है कि वाई दे आर अट्रैक्टिंग। एक्चुअली ये अट्रैक्शन नहीं है, ये एक कनेक्शन है दैट ऑलरेडी हैज़ रिटन, मतलब पहले से ही वो लिखा के लाए हो आप। यहाँ पर तो सिर्फ आपको वो चीज़ को
कहीं ना कहीं सॉल्व करना है, फाइंड करना है एंड अपने अल्टीमेट गोल तक रीच करना है, लेकिन यहाँ तक अभी तक ये पर्सन को समझ में नहीं आ रही है। बट यू आपका जो मूव ऑन करना है इस पर्सन से, अगर आपने किया है पर्टिकुलरली, ये पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन के दिशा में पुश कर रहा है। दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू डेफिनेटली, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में पूरी तरह से लाने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटेकल है। दिस पर्सन सीइंग यू वेरी वैल्यूएबल। आप अभी शायद हो सकता है आप इनसे अच्छा अर्न करते हो, पहले शायद नहीं करते थे, लेकिन राइट नाउ यू अर्निंग वेरी गुड। और हो सकता है आपकी नेम फेम काफ़ी अच्छा हो और आपको देखने वाले, आपको सराहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो। तो इसी वजह से शायद सम हाउ योर वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन जो भी है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये जुड़े और शाइन करे। ठीक है, तो इनका ये थॉट है। ओके, देखते हैं इनका, इस पर्सन का क्या है। द 10 ऑफ वांड्स, इनकी डिज़ायर काफ़ी है, मतलब तो द डिज़ायर इज़ ओनली नॉट द कि आपको सिर्फ शायद मुझे लग रहा है कि ये अनस्पोकन डिज़ाइन है, ये चीज़ें उन्होंने कह नहीं पाए ये आपसे, लेकिन दिस पर्सन वांट एवरीथिंग विथ यू। ठीक है, हो सकता है आपके साथ रहना, जुड़ना और आपके साथ प्यार करना, लेकिन एवरीथिंग इज़ जस्ट डेड एंड। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड वे में ऊपर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन वो सारी चीज़ें को अगेन रिमेनिसिंग करना चाहता है या चाहती है, जो ये इन्होंने आपके साथ वो सपने देखे हैं, ये रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको। दिस पर्सन वांट एक्चुअली जस्टिस। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मैरिज भी करना चाहता है ये पर्सन। दिस पर्सन वांट ए कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट इस तरह से है कि शायद हो सकता है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ओके, देखते हैं इनका। वाह, दिस पर्सन वांट डेफिनेटली एक सॉलिड ये शुरुआत, और डेफिनेटली ये तो एक बात है कि आपका और ये पर्सन का आपको काफ़ी वैल्यूएबल समझते हैं। ठीक है, यू आर लर्निंग ए लॉट, और मुझे लगता है आपने काफ़ी ग्रो किया है, और जो इस पर्सन को अंदाज़ा भी नहीं था। दिस पर्सन लाइक मतलब यू हक, मतलब ये हक करना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दिस पर्सन वांट्स ए हक। मुझे लगता है काफ़ी हो सकता है आपकी थोड़ी छोटी आंखें हो। ठीक है ये पर्सन को बहुत पसंद है। योर स्माइल इज़ वेरी नाइस। हो सकता है आपके गालों में डिम्पल आते हो, या आपके क्यूट लिटिल टीथ हो बहुत सारे, और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से स्माइल दे रहे हो। आपकी होठ काफ़ी पिंकिश हो सकते हैं। सो ब्यूटीफुल समथिंग, योर एनर्जी इज सो वाइब्रेंट जैसे लग रहा है। हो सकता है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में इनको लग रहे हो, मतलब यूर प्रोवाइडर, लव, सिंपैथी, केयरिंग, ये सब नेचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हो सकता है आप एक अच्छी मदर भी हो, ठीक है, या अच्छे फादर हो। आई थिंक या तो, या बच्चों के साथ आप बहुत अच्छे हो। अगर आपके शादी नहीं हुआ है, आप सिंगल हो, देन यू आर वेरी गुड विथ चिल्ड्रेन, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके फैमिली का हिस्सा बनो। दिस पर्सन अल्टीमेट थॉट इज दैट। ठीक है, हो सकता है कि आप काफ़ी यंग हो, अभी तक शादी की उम्र नहीं हुई है कुछ लोगों का, या तो शादी की उम्र अगर हो भी गई है तो दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। ठीक है, ओके, लास्ट कार्ड लेते हैं। अगेन द मैजिशियन। मुझे लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर यू आर वेरी यंग एंड आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के लिए, शायद हो सकता है आप दोनों कोई कोई काम कर रहे हो, शायद अपनी जॉब या वर्क में ना आप बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट कर रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे को मैजिशियन। हो सकता है दिस पर्सन, ये सन के साथ भी रिलेट होता है, नंबर 1 कार्ड है, तो हो सकता है विर्गो जेमिनी एनर्जी भी है, तो हो सकता है ये पर्सन वांट ए डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड विथ यू। ओके, अगेन एंड अगेन मैजिशियन का आना क्या होता है। दिस पर्सन मुझे लगता है काफ़ी डिटरमाइंड है टू हो सकता है थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी हद तक अभी एक पॉज मोमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बिग वे में। देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, क्या गाइडेंस है। अनडिस्टर्ब्ड, विष्णु जी की एनर्जी है, भगवान श्री विष्णु।
You are undisturbed. Austerity. Enthusiasm and a charity. ओके, देखिए आपके लिए जो भी कार्ड्स आए हैं इंडिफरेंट। ओके, हो सकता है कि आप इस जो भी चीज़ें चल रही है आपको अभी बॉदर्ड नहीं होने की ज़रूरत है। जो भी आपने एफर्ट किया था, आपने पास्ट में काफ़ी एफर्ट किया है, तो अभी टेक ए डीप ब्रेथ एंड ए फोकस ऑन योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए वो काफ़ी है। और दूसरा है कि डू चैरिटी, सम चैरिटी वर्क, जहाँ पर भी आप दे सकते हैं चैरिटी कर सकते हैं यार, अपने बलबूते पे आप कीजिए अपने वर्क में। मुझे लगता है कि आपको वो सादगी से, मतलब खुद से जो जुड़ाव है ना आपका, जो प्योरिटी के साथ आप खुद से जुड़े हुए हैं ना, वो कभी नहीं भूलना। और जो ये कनेक्शन आपको मोटिवेट करवाया है कि जो बनने के लिए, ओके, फाइंड दैट एनर्जी, मतलब आपके खुद के अंदर वो एनर्जी को फील कीजिए। एंड हो सकता है कि आप आपके लाइफ में कोई चीज़ है, आपको एक्शन लेने के लिए बताया जा रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा चीज़ है, शायद आपके करियर से हो सकता है, वर्क से हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपको मूव करने के लिए बताया जा रहा है आगे की तरफ। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं टाइम स्टैम्प नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको दोनों रीडिंग वॉच करना चाहिए, तो यहाँ पर बदर ना हो कोई टाइम स्टैम्प डालने के लिए, मुझे ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप मुझे बस दोनों को देखिए, आपको जो पसंद आए वो लीजिए, लेकिन मुझे लगता है दोनों एनर्जी ही आपके साथ मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी क्रश, मतलब क्या होता है ना, क्रिस क्रश हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 स्ट्रेंथ का एनर्जी है, लियो की एनर्जी। 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द चैरियट, ओके। आपने इस पर्सन को भगाया है, ओके। देखते हैं क्या भगाने वाली बात किया है आपने। ओके, द 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू सम फ्रॉम समवेयर। हो सकता है ये जब भी रीडिंग भी आप देख रहे हो, दिस पर्सन वॉचिंग योर, हो सकता है ये आपके मूवमेंट वॉच कर रहे हो, या तो आप अगर सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो या उसी से कनेक्टेड हो, तो दिस पर्सन इज वॉचिंग योर प्रोफाइल, योर डीपी, योर आई डोंट नो, या तो आपने कोई चार्ट किया है प्रीवियस डेज में, तो वो भी वो पर्सन इसको पढ़ रहा है या पढ़ रही है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ए लॉट। मुझे लगता है इस पर्सन को एक गहरा, मतलब डीप कनेक्शन आपसे फील हो रहा है। इस तरह से फील हो रहा है कि यहाँ पर 3 कार्ड है, और जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना वो जैसे ऐसा लग रहा है कि आपसे ही पहले कोई मिले हुए थे। इनको बहुत ज़्यादा डेजावू वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि पहले चीज़ें हो चुका है और हम इस तरह से नहीं, मतलब ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं। इवन ये आपसे बात करे या ना करे, लेकिन अगर इन्होंने बस आपको देखा भी है, मुझे लगता है कि जैसे कि इनको लगता है इस पर्सन को कि वन साइडेड दे आर अटैच टू यू, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों का टोटली बातचीत नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत भी बातचीत है तो इनको ऐसा लगता है कि ये डेजावू वाली फीलिंग, जैसे बोलते हैं ना कि पहले से चीज़ें हो चुका है, पहले से हम कहीं कनेक्टेड हैं, पहले से हमको एक दूसरे को जानते हैं, तो इस तरह की यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेंथ रखा हुआ है या रखी हुई है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी काफ़ी यंग हो, ठीक है। मुझे इस किसी की बहुत ज़्यादा यंग वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आप दोनों की एज में काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंस हो, यानी हो सकता है एक जन यंग हो और
या तो यहाँ पर 2 पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एज के कोई इंसान हो और कोई एक बड़ा इंसान है, ठीक है। दैट आर 2 पर्सन्स आर देयर। लेकिन ये किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा। यहाँ पर हो सकता है लियो किसी की एनर्जी में है। ये पर्सन काफ़ी हो सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथफुल हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, लेकिन ये जब भी आपके सामने आते होंगे ना, तो ये पर्सन जस्ट फीलिंग वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी मतलब क्या बोलते हैं ना, टोटली इनको समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से बिहेव करे। हो सकता है आपका एक फ्रेंड सर्कल हो, यानी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हो, या तो वर्क प्लेस में हो, या तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पर हो सकता है, यानी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो। यानी हो सकता है कि आप जब मिले थे तो बहुत सारे लोग हो, या फैमिली हो, या फ्रेंड्स हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का यहाँ पर एक डिस्टेंस कनेक्शन भी बन रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्लान बना चुके हैं नेक्स्ट 2 मंथ से लेके 2 ईयर तक, आई डोंट नो। हो सकता है ये पर्सन ऐसे जगह में रहते हो, ये काफ़ी डिस्टेंस हो, ये डिपेंड करता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कैसे मिलने के लिए आए। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ए लॉट। ये स्लोली मूव कर रहे हैं, बट दिस पर्सन, मुझे लगता है कि आगे की जो एनर्जी है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, लेकिन इसके बाद चैरियट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन स्लोली मूव तो कर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उनको चैरियट में कन्वर्ट कर रही है, यानी हो सकता है पुश कर रही है टू मतलब टू कम एंड बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी है। ओके, कैंसरियन एनर्जी भी हो सकता है, बट आप ना इनके लाइफ में कुछ मूवमेंट ला रहे हो, हलचल ले आए हो, जो एक्चुअली ये पहले इस तरह से नहीं था, काफ़ी स्टिल वाटर था। कुछ लोगों का हो सकता है दिस पर्सन परस्यूइंग एनी करियर राइट नाउ, यानी हो सकता है ये अगर जॉब भी करते हैं तो भी ये साइड पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, या तो कोई स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का ही है। हो सकता है ये एनिमल के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या वगैरह, या तो हो सकते हैं डॉक्टर है, या तो कुछ ऐसा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन स्टडी अबाउट द जियोग्राफी, और क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना सॉइल का टेस्ट, भाई साइंटिस्ट के होता है, लेकिन फार्मिंग जो टेस्ट करते हैं वो किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, इसके ऊपर, जो भी है, प्लांट्स के ऊपर बॉटनिस्ट होते हैं, या तो कुछ भी, आई डोंट नो तो उनको क्या टर्म यूज़ किया जाता है, बट येस दिस पर्सन इज डूइंग दैट टू। हो सकता है फार्मिंग भी करते हो, लेकिन हाँ ये है। दिस पर्सन इज ए गार्ड, आई डोंट नो, ट्रेजर गार्ड, बैंकर भी हो सकते हैं, बैंक में काम करते हैं, या तो कोई चीज़ का गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा गार्ड है ये तो आप ही जानते हो। ओके, देखते हैं इनकी एनर्जी और क्या है। ये पर्सन अपने मुंह से कुछ नहीं दिखा रहा है। ये लगता है कि जैसे बहुत कूल एंड कंपोज, बहुत काम है आपके सामने, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर, इनको ऐसा लगता है दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर समथिंग, ओके, बिग। अब ये प्लान आपको ही लेके है, ठीक है, आप सेंटर में हो इनके दिमाग में। येस, दिस पर्सन 5 ऑफ wands है। काफ़ी ये कोई ना कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और आपको जैसे दिखाने चाहता है। हो सकता है ये परस्यूइंग करियर है, यानी हो सकता है ये अपनी प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, मनी बढ़ाना चाहते हैं, या तो कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें लेना चाहते हैं, ताकि आपके सामने अपने आप को थोड़ा कलर उठा के, जैसे बोलते हैं ना कि आई मतलब आई मेक यू प्राउड या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये पर्सन का वो भी एक है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे पेंटेकल। ओह यस, दिस पर्सन, मुझे लगता है कि आपको एक डेट के लिए पूछ सकता है या पूछ सकते हैं, और इनका शायद एक रोमांटिक डेट में जाना ही इनका अल्टीमेट ख्वाहिश है, ठीक है। ये पर्सन शायद आपके लिए रोजेस लेना चाहते हैं, शायद किसी बीच एरिया में ये आपको ज़्यादातर लेना चाहते हैं, कोई अच्छी एंड आप और ये एंड काफ़ी अच्छी वाइन हो, अच्छा सा लेटर लिखे, आपको कुछ अच्छी अच्छी तारीफ़ें सुनाएं, और आपके बारे में बताए, बहुत सारे कन्वर्सेशन करें, और एक स्पेसिफिक एरिया में, मैंने हो सकता है कि कोई बीची एरिया हो, यानी बीच हो वहाँ पर, या तो वाटर के साइड में हो। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक कि आप इनके साथ कोई हॉर्स राइड करो, आई डोंट नो, किसी के लिए है, स्पेसिफिक है। एंड हो सकता है कोई काऊ वाला
काउबॉय वाला टाइप हो सकते हैं। अब आप कौन सी कंट्री में रहते हो ये डिपेंड ऑन यू, बट येस दिस पर्सन हैविंग दैट ऑल दैट विश फॉर यू, ठीक है। ये काफ़ी हो सकता है इनको टैटूज पसंद है एंड ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ, मुझे लगता है ये काफ़ी एडवेंचरस पर्सन है एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक यू। शायद आप दोनों की कॉम्बिनेशन ऐसा रहा होगा, 1 and 5 रहा होगा, हो सकता है। या तो काफ़ी एडवेंचरस दिख रहे हैं। वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल, ये इनकी एडवेंचरस का ये भी एक है। दिस पर्सन वांट टू इंट्रोड्यूस टू देयर फैमिली, हो सकता है कि आपको ये मिलवाना चाहते हैं अपनी फैमिली से, या तो इन्होंने किसी को जिक्र किया है, यानी हो सकता है इनके फ्रेंड या इनके जो भी फैमिली मेम्बर हैं और स्पेसिफिक कुछ मेम्बर्स हैं जो इनके बहुत करीब हैं, उनसे उन्होंने कोई जिक्र किया है। दिस पर्सन वांट टू टेक ए लीप ऑफ फेथ, डेफिनेटली फूल का कार्ड है, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, उनका रोमांटिक थॉट्स इस पर्सन का देखते हैं। ओके, हाई प्रिस्टेस काफ़ी है, लेकिन इतना डिज़ायर रखने के बावजूद भी आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं और ये बातें इनके दिमाग में है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके बारे में सोचता तो रहता है या सोचती रहती है, लेकिन बताने के लिए इनके पास नहीं है। हो सकता है आप दोनों काफ़ी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो, इसी वजह से वो सारे एक्ट करके नहीं दिखा सकते। दूसरा है कि हो सकता है ये पर्सन का खुद का एक माइंडसेट हो, यानी हो सकता है कि दिस पर्सन नॉट वांट टू रिवील समथिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हिडन एडमिरेशन हो, यानी आपने अभी तक इस पर्सन से बात ही नहीं किया होगा, तो कुछ हिडन एडमिरेशन हो जिसकी वजह से पर्सन अभी रिवील नहीं करना चाहते हो सारे थॉट को। बट ये आपको टेलीपैथिकली यानी ड्रीम में आप कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। दिस पर्सन सीइंग योर ड्रीम, ठीक है। आपका सपने ही पर्सन को बहुत ज़्यादा आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करता है या करती है। अगर आप इनके साथ बात भी नहीं करते हो और आपको फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और सैड है या तो बहुत ज़्यादा वेरिड है, डेफिनेटली आप इस एनर्जी को पिक कर रहे हो इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन फीलिंग वेरी मतलब जैसे इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को मतलब चाहते भी नहीं है और चाहते भी हैं एट द सेम टाइम। जैसे आई हेट यू एंड आई लव यू, ठीक है, इन द सेम टाइम, जैसे ऐसा ही फील हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कोई यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हो और कोई एक सिंगल हो, तो ये आई हेट यू आई लव यू जैसे वाली एनर्जी है ना। और एक बात हो सकता है कि इट्स मतलब हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी हो, क्योंकि यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, आप दोनों ही मिरर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। और हो सकता है ये कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन में स्लोअर एनर्जी है ना, काफ़ी स्लो है, क्योंकि एक्शन में कमी है यहाँ पर दिख रही है। तो हो सकता है ये पर्सन और आप एक दूसरे से काफ़ी स्लोअर एनर्जी में कनेक्टेड हो रहे हो। ये पर्सन काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं और अपने ही इमोशन में कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक ये डूब जाते हैं। दिस पर्सन हाईली थिंकिंग लाइक कि आपके साथ कोई ट्रिप में इनको जाना है, वो सारे पार्ट ऑफ लाइफ जो से एंजॉय करना है, एडवेंचर करना है, या आई डोंट नो आपकी क्या ख्वाहिश है, लेकिन ये पर्सन का वो सारे ख्वाहिश है। और एक मून नाइट जैसे कि रोमांटिक नाइट आपके साथ ये स्पेंड करना चाहते हैं, वो स्पेशली मून लाइट में। एंड हो सकता है मून लाइट डिनर हो या कुछ हो, लेकिन इसके साथ कोई कैंपिंग या कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कि इनको काफ़ी बैलेंस करे, काफ़ी हील करे। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है पर्सन साजिटेरियस से जुड़ा हुआ हो। ओके, ये इसलिए मैंने कहा था कैंपिंग करिए, आपको इसे सोते हुए देखना चाहते हैं, एडमिरेशन मतलब करना चाहते हैं, कैसे हो, हक हो सोते हुए, ठीक है, एडमायर करना, लव करना, प्ले करना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, रेस्पेक्टफुल, आप इनको कोई चीज़ मत बताइए, क्योंकि ग्रेविटेड यूर मतलब आप ग्रेविटी के जैसे रूल्स होते हैं ना, ग्रेविटी के लॉज होते हैं और आप एक दूसरे के साथ पुल हो जाते हैं। ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, डोंट बी गिल्टफुल, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, प्लैटोनिक रिलेशनशिप है एंड ये इट्स ऑलवेज हैपन। हो सकता है ये आपके अभी के नहीं, आप कितने जन्मों से कनेक्टेड हैं, लेकिन बस आप इस अर्थ पे आके इस तरह से क्या बोलते हैं, शॉक लग जाता है जब
आप दोनों के बीच में बहुत सारे गैप आ जाते हैं। हो सकता है कोई मैरिड हो, कोई स्टेटस से अलग हो, कोई डिफरेंट हो, रेस, रिलीजन, कल्चर, कास्ट एंड एवरीथिंग, एंड यू जस्ट पुटिंग द कंडीशंस। आप हमेशा कंडीशन लगाते हो, ऐसे कंडीशन में मुझे मिलता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वो खिचड़ी पकता, आई डोंट नो। लेकिन अगर इस तरह का चीज़ों में आप बिलीव करते हो तो ऐसा चीज़ों में नहीं है, क्योंकि टैरो से आपको सिखाता है कि एटलीस्ट तो फील द एनर्जी। ओके, क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो तो आगे की बात है, बट यू नो तो एनर्जी, एंड एनर्जी को हील करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेविटी है, डोंट बी सैड, क्योंकि जो भी आपसे प्यार करते हैं वो डेफिनेटली आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं। दूसरा है कि रेस्पेक्टफुल, हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि प्यार के साथ अगर रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ना हो तो ये प्यार अधूरा ही होता है। तो रेस्पेक्ट इज़ देयर, एंड आपको ये पर्सन भी रेस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। कंट्रोलिंग द माइंड, ओके, कंट्रोल द ओवर थिंकिंग से बचे, क्योंकि और मतलब जो भी आपकी थॉट्स है ये सिर्फ आपके दिमाग में है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। मैं देखना चाहूँगी, एक मेरे हाथ में जो भी आ जाए। ओके, लैब्राडोराइट आया है। ठीक है, ये एक तरह का क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल जो होता है ना, ये काफ़ी रेनबो जैसा इसमें शाइनिंग आता है, एक रेनबो कलर। अगर आपको ये क्रिस्टल मिलता है तो आप इसे लगा सकते हो या पहन सकते हैं, इसका ब्रेसलेट भी मिलता है। दिस लैब्राडोराइट क्या होता है ना, काफ़ी हीलिंग और काफ़ी मतलब लग्जरियस को भी, चीज़ों को भी दिखाता है और ट्रैक करता है। एंड इसमें रेनबो कलर होता है, तो आपको हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा नाइसफुल तरक्की भी आपको सिखाता है। यानी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस भी आने वाली है। ठीक है, देखते हैं आपके चार्म्स क्या आज कह रहे हैं आपके बारे में। ओके, लगता है किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा, या तो आप कोई इंस्टीट्यूशन, कुछ फाउंडेशन कुछ बनाओगे, या आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जैसे कमिंग। हो सकता है फैमिली भी के हिस्सा बनो, या तो किसी के साथ आप मैरिज, आपका अगर मैरिड के लिए भी आप देख रहे थे, हो सकता है ये प्रपोजल आपको आ जाए। हाँ, यू आर गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है आप कोई पार्टी और कोई ऐसे जगह मतलब कुछ अटेंड करो जिसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लव यू गाइस, एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल भी बहुत सारा रखिए। ठीक है, और प्लीज़ मेंबरशिप भी ज्वाइन करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाइप बटन ज़रूर दबाइए। लव यू ऑल, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।